विकास पटेल है और मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में PhD का छात्र हूँ और इस छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। साथियों, आज JNU में हमने एक बहन को खोया है। आज मैं अपने साथी राजन के प्रति अपनी संवेदना और खेद प्रकट करता हूँ। साथियों, आप देखेंगे आज इस मंच से मैं उन महापुरुषों को याद करता हूँ जो इस देश के लिए काम करते रहे, समाज के लिए काम करते रहे। मैं आज याद करता हूँ शिवाजी को, महाराणा प्रताप को। मैं आज इस झेलम के ऐतिहासिक लॉन में जब युवा तरुणाई को देखता हूँ और इस भारत की विविधता को देखता हूँ तो मैं भारती के स्वरूप को देखता हूँ। मैं युवा को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, इस मन से आज मैं उन पर महापुरुषों को याद करता हूँ। मैं शिवाजी को याद करता हूँ, मैं महाराणा प्रताप को याद करता हूँ, मैं युवाओं के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद को याद करता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करता हूँ, मैं रानी गार्डन को याद करता हूँ, मैं इस भगवान बिरसा मुंडा को याद करता हूँ और इन सब की प्रेरणा से अपनी बात को ऐसे स्टार्ट करता हूँ। साथियों, आप देखेंगे आज वो वही प्रेसिडेंशियल डिबेट है, वो वही जगह है जहाँ पिछली बार हम डिबेट के लिए इकट्ठा हुए थे। इस देश में पहलगाम में जो आतंकवादी लोगों का धर्म पूछते हैं, उनका धर्म पूछ के 26 बहनों के मांग को उजाड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारी देश की सेना ने इस पराक्रम और शौर्य के साथ उनका खात्मा करते हैं और इस देश में स्पष्ट करते हैं कि इस देश में या ना तो इस आतंकवाद के आकर रहेंगे, न नक्सलियों के न पापा रहेंगे। साथियों, आप जहाँ पे इकट्ठा हैं तो आज इस दिन आपको याद करना होगा कि किस प्रकार 1975 में इस देश में आपातकाल लगाया जाता है और उस आपातकाल के आज 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज वो आपातकाल इस देश के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है और वो काला धब्बा के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस कैंपस में इस वामपंथी संगठन ने उसमें अपना साथ दिया था, उसको समर्थन दिया था। जो आपको समझना होगा कि किस प्रकार इस कैंपस में ये छात्र हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। जब वही ज्ञानबन स्क्वायर में जब इनके वामपंथी संगठन के लोग वहाँ पे जब उनके अटैक करते हैं, वहाँ के छात्रों को नरसंहार करते हैं, तब ये वामपंथी संगठन यहाँ से उनको समर्थन देते हैं और चाइना में बैठे हुए अपने मानस पिताओं के समर्थन में यहाँ से स्टेटमेंट निकलते हैं और रेजोल्यूशन पास करते हैं। आज से पहले 2 दिन पहले इस कैंपस में ALP द्वारा मसाज जुलूस निकाला जाता है और उस मसाज जुलूस में जो हजारों की संख्या में छात्र सम्मिलित होते हैं और वो तय करते हैं कि ये कैंपस अब बदलाव चाहता है, ये कैंपस बदलाव की राजनीति चाहता है। वो इस लेफ्ट लेक्चर से थक चुका है। वो युवा तरुणाई को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं 2 दिन पहले राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेके मैं एक संकल्प लेता हूँ कि आपके वोट की चोट से, आज लोकतंत्र की ताकत से, आपके वोट की ताकत से इस कैंपस से हम वामपंथ को उखाड़ के फेंकेंगे। साथियों, और इसी के साथ आप देखते हैं कि इस कैंपस में जो बदहाली है, इस कैंपस की जो दुर्दशा है, उसका जिम्मेदार ये JNU के लोग, उसका जिम्मेदार ये प्रशासन के लोग हैं। आज इस कैंपस में इस कॉमरेडों को समझ में नहीं आता कि इस कैंपस में ये क्रांति के सिपाही है या शांति के सिपाही है। साथियों, ये वामपंथी इस कैंपस का जो बुरा हाल करके रखे हैं, ये आपको समझना होगा किस प्रकार इन्होंने इस कैंपस में CPO मैनुअल लाया और CPO मैनुअल के आधार पे इस कैंपस में छात्रों को 18 लाख से ज़्यादा का फाइन देना पड़ा है।
और उसका एक भुक्तभोगी मैं हूँ और मेरा साथी राजस्व कान दुबे। इसका नॉमिनेशन लास्ट ईयर कैंसिल किया जाता है और ये यही तक नहीं रुकता है। इस साल जब हम नॉमिनेशन करते हैं तो यही वामपंथी संगठन इस जेएनयू प्रशासन के साथ मिलकर हमारे नॉमिनेशन को कैंसिल करने का काम करते हैं। लेकिन जब हम इस न्यायपालिका पर विश्वास करके कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं और इस चुनाव प्रक्रिया में नॉमिनेशन करते हैं तो यही प्रशासन के लोगों के साथ ये वामपंथी मिलके उस पर रिव्यू पिटीशन डालते हैं। आपको समझना होगा कि किस प्रकार ये वामपंथी इस कैंपस में हमेशा जीएस कैश की बात करेंगे, जीएस कैश का रोना रोएंगे, पर जब आईसी का इलेक्शन होगा तो यही लोग जाके आईसी का इलेक्शन लड़ते हैं और उस आईसी इलेक्शन के थ्रू एक कैंडिडेट को लॉन्च करते हैं। आप देखेंगे वो जीएस कैश जिसमें ये चुन के 2015 में आते हैं और इनके आयशा की एक कैडर वहाँ आती है और 3 साल तक वहाँ चुनाव नहीं होने देती है और 30 से 32 केसों में उन लोगों ने जहाँ पे इनके कैडर ने अपनी ही कैडर का रेप किया, अपनी ही कैडर का हैरेसमेंट किया, उन लोगों को बचाने का काम करती है, उनके फाइल पे पालती मार के बैठने का काम करती है। आप देखेंगे इसी कैंपस में आईएचए पे 100 मीटर का दायरा लगाया जाता है। इसी कैंपस में प्रशासन भवन पे 100 मीटर का दायरा लगाया जाता है और उसका जिम्मेदार ये वामपंथी लोग जो काउंसिल में बैठे हैं उन लोगों को मुंह से इस प्रशासन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता क्योंकि वामपंथी रेड पैलेस में बैठ के उसी वाइस चांसलर के साथ बैठ के चाय पीते हैं। साथियों, हमें किस प्रकार इस कैंपस में कॉर्नर आउट करने की कोशिश की जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं पे फाइन लगाने की कोशिश की जाती है। ये किसी से छुपा नहीं है कि ये जो वामपंथी है ये इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, महिलावादी होने की बात करते हैं, दलित हितैषी होने की बात करते हैं, पर इनके पॉलिट ब्यूरो में एक भी दलित, एक भी महिला नहीं है। आज इस कैंपस में जब ये बात करेंगे कि हम पीस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आपको आज एक घटना सुनाता हूँ कि ये जो लाल आतंकवादी हैं, ये लाल सलाम के नारे लगाते हैं, तो उस लाल सलाम के सामने मैं आपको राधा सलाम के बारे में बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक बच्ची राधा सलाम नाम की वो अपने घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही होती है, तब तक उसे एक अचानक चमकीली वस्तु दिखती है और वो उत्सुकतावश उसको जाके उठाती है। जब उसको खोलती है तो ग्रेनेड निकलता है, उस ग्रेनेड से उसका हाथ और उसकी आँख दोनों उड़ जाते हैं। आज उसके परिवार में कोई बचा नहीं है। ये इस लाल सलाम का नतीजा है, ये इस लाल सलाम का नतीजा ये राधा सलाम है। आपको समझना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस कैंपस पे 365 दिन हम यूनियन में रहे या ना रहे, हमने लगातार इस कैंपस में काम किया है। हमारा कार्यकर्ता ज्ञान सी लेखता के मंत्र के साथ इस कैंपस में नहीं, इस देश के पूरे परिसर में, कॉलेज में काम करता है। जब इस देश को जरूरत पड़ी है, चाहे बाढ़ आया हो, भूकंप आया हो, हम रक्त शिविर की जरूरत पड़ी हो, या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, या राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वह लड़ा है और लड़ेगा। साथियों, हमारे कार्यकर्ताओं को इस कैंपस पे नहीं, जहाँ ये वामपंथी हैं, चाहे बंगाल हो चाहे केरला हो, वहाँ पे सियासत में घुसते नहीं देते हैं, उनको चाकू मारते हैं, उनको फेल करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, उनको रेस्ट्रिकेट करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वो डगमगाने वाला कार्यकर्ता नहीं है, वो राष्ट्रहित में इस भारत माता के नाम पे अनवरत कार्य करता रहता है। आज इस कैंपस में हमारे विजन को देखेंगे। हम इस कैंपस में जब चुन के आते हैं 2015 में, तो इस कैंपस में बराक वाईफाई, इस कैंपस को रोडों को बनाने का काम करते हैं। इस कैंपस पे हम वाईफाई को लेके आते हैं, इस कैंपस में हम एनसीसी को लेके आते हैं। इसी तरीके से लास्ट ईयर जब हम चुन के आते हैं तो हम इस कैंपस में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं। साथियों, आप सबको समझना होगा, ये हम पे कितना भी फाइन लगा दें, चाहे लगा दो कितना फाइन, चाहे भेज दो जेल, ना झुका है एबीवीपी, ना झुकेगा विकास पटेल। साथियों, ये कितना भी कर्टेल करने का काम कर ले,
ये कितना भी मुझे दबाने का काम कर रहे हैं, पिछले 12 साल से इस विकास पटेल को दबाने का काम कर रहे हैं, पर विकास पटेल को दबा नहीं पाएंगे। चाहे प्रशासन के साथ मिल रहे, चाहे पूरा एक साथ आ जाए। आप देखेंगे क्या फर्जी गठबंधन बना हुआ है, वो गठबंधन में आपको 3 घटक दिखते हैं, पर वो 3 घटक नहीं है, उसका चौथा घटक भी है। वो चौथा घटक ये जो प्रशासन है, जो इनके साथ मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उनको इस कैंपस में आइसोलेट करने का कार्य करता है। साथियों, आने वाला चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है जब इस कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से जीत के आने वाला है। आप सभी से अनुरोध है, इस कैंपस में आप लोग अपने साथियों को जगाइए, आह्वान करिए और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वोट करिए। हमारा पैनल है, मेरा नाम विकास पटेल है, मैं इस बार छात्र संघ में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। बहन तान्या कुमारी उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, भाई राजेश्वर कांत दुबे जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार है और भाई अनुज ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार है। आप सभी 4 तारीख को आइए और इस कैंपस में विनाश की जगह विकास को चुनिए। वंदे मातरम।